हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा इटर्नल्स मूवी का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेन करूंगा मूवी की स्टोरी और सभी इटर्नल्स की सुपर पावर्स भी। और क्योंकि मूवी के ट्रेलर्स और ऑलरेडी रिलीज हो चुके मल्टीपल सीन्स से मूवी के प्लॉट पॉइंट भी ऑलमोस्ट क्लियर है, तो साथ ही वो भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। मार्वल ने जब इटर्नल्स का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था तो सबका एक ही क्वेश्चन था कि इटर्नल्स जो कि इतने पावरफुल हैं कि वो एमसीयू वर्ल्ड में एक तरह से गॉड लेवल पावर्स रखते हैं, तो ये सब के सब उस टाइम कहाँ थे जब थैनोस जैसे खतरनाक विलन्स आके अर्थ पे तबाही कर रहे थे। इसका भी आंसर हमें ट्रेलर्स के थ्रू मिल चुका है, जिसके बारे में डिटेल्स वीडियो में आगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं इटर्नल्स का ब्रेकडाउन और ढूंढते हैं सभी हिडन डिटेल्स। इटर्नल्स को एक्चुअल में क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने, जिनको हमने पहली बार देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में। सेलेस्टियल्स ने लाखों साल पहले धरती पर 3 तरह की स्पीशीज बनाई, जो कि है ह्यूमंस, डेवियंस और इटर्नल्स। जहाँ कॉमिक्स के हिसाब से डेवियंस इवल है, वहीं इटर्नल्स वो अच्छे एलियंस है जो कि अर्थ पे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मार्वल कॉमिक्स में इटर्नल्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1976 में और अब तक 25 से भी ज्यादा इटर्नल्स कॉमिक्स में दिख चुके हैं, लेकिन मूवी में हमें अब तक सिर्फ 10 इटर्नल्स ही दिखाए गए हैं। अब जहाँ मार्वल कॉमिक्स के इटर्नल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिनमें की ऑलमोस्ट सबके पास ही सुपर स्ट्रेंथ, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, फ्लाइट या फिर लेविटेशन और अपनी आंखों और हाथों से कॉस्मिक रेज शूट करने की एबिलिटीज थी, वहीं ऑफ कोर्स एमसीयू में इन्हें थोड़ा पावर डाउन करके और सभी को सिमिलर पावर्स ना देके अलग अलग एबिलिटीज दी गई हैं, जो कि सूट भी करता है मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडियंस सब कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सके। तो इन टोटल मूवी में जो 10 इटर्नल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहने वाले हैं सर्सी और इकारिस के। सर्सी एक एम्पैथेटिक इटर्नल है जिसकी दूसरों की फीलिंग समझने की पावर्स ही उसे ह्यूमन से सबसे ज्यादा क्लोज करती है। साथ ही वो नॉन लिविंग मैटर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। ट्रेलर में हमें उसकी ये पावर्स वाटर फ्लो कंट्रोल करते हुए और एक अनकंट्रोल्ड कार को फूलों में चेंज करते हुए दिखाती है। सर्सी का लव इंटरेस्ट है इकारिस, जो कि इटर्नल्स में शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसकी पावर्स में लेविटेशन ही नहीं बल्कि फ्लाइंग एबिलिटी भी है और उसकी आंखों की कॉस्मिक लेजर्स उसे फाइट में बहुत हेल्प करती है। साथ ही वो सुपर स्ट्रॉन्ग भी है, जो कि ट्रेलर के सीन्स में उसके डेविएंट से हैंड ऑन फाइट्स के दौरान दिखता भी है। इसी लिस्ट में थर्ड मेंबर है किंगो। किंगो की पावर्स में अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट थ्रो करने की एबिलिटी है। किंगो एक्चुअल में एक फेमस बॉलीवुड स्टार की लाइफ जी रहा है, जिसका असिस्टेंट का कैरेक्टर प्ले किया है हरीश पटेल ने, जो कि 80s और 90s की ऑलमोस्ट हर पॉपुलर और सुपर हिट मूवी में एज साइड कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग बात है मेरे हिसाब से कि एक साइड कैरेक्टर जिसे इतने टैलेंट के बावजूद बॉलीवुड मूवीज में सिर्फ छोटे मोटे रोल्स मिलते थे, वो अब इतने बड़े एक्टर्स के साथ इतने बड़े एमसीयू बैनर के अंडर काम कर रहे हैं, विच प्रूव्स कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में और 4th नंबर पे है स्प्राइट, एक ऐसी इटर्नल जो हजारों सालों से अर्थ पे होते हुए भी दिखती है एक 12 साल की बच्ची जैसी, लेकिन उसकी पावर्स के थ्रू वो किसी के भी मल्टीपल प्रोजेक्शंस क्रिएट कर सकती है, जो ट्रेलर्स के सीन में दिख के भी आता है जब वो सर्सी के मल्टीपल रूप क्रिएट करती है। नेक्स्ट इटर्नल है फेस्टोस। फेस्टोस एमसीयू वर्ल्ड में फर्स्ट गे कैरेक्टर के रूप में दिखेगा, जो कि एक्चुअल में पावर्स रखता है वेपन्स और टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की, जो कि वो ट्रेलर्स में करते हुए भी दिखता है। 6th इटर्नल है मक्करी, जिसकी पावर्स है सुपर स्पीड। साथ ही ये कैरेक्टर एमसीयू में फर्स्ट सुपर हीरो है जो कि डेफ है, यानी कि वो सुन नहीं सकती। ट्रेलर में मक्करी की पावर्स सिमिलर दिखती है क्विक सिल्वर के, बट हो सकता है कि सुपर स्पीड के अलावा भी उसकी कुछ और पावर्स है जो कि फिलहाल छुपाई जा रही हैं। नेक्स्ट इटर्नल है ड्रूइग, जो कि पावर्स रखता है माइंड कंट्रोल की, और क्योंकि वो बाकी दुनिया से अकेले अलग रहते हुए दिखता है कुछ माइंड कंट्रोल लोगों के बीच एक जंगल जैसे एरिया में, हो सकता है कि ड्रूइग इटर्नल्स का साथ देने के लिए इजीली रेडी नहीं होने वाला। अब बारी है लास्ट 3 इटर्नल्स की, जिनमें आते हैं गिलगमेश, एजैक और थीना। गिलगमेश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डॉन ली, जिन्हें आप जानते होंगे ट्रेन टू बुसान मूवी से, जो कि फर्स्ट कोरियन एक्टर है एक सुपर हीरो के रोल में एमसीयू वर्ल्ड में। गिलगमेश की पावर्स में हमें आर्मर प्रोजेक्शंस और सुपर स्ट्रेंथ देखने मिलती है। गिलगमेश थेना के अटैक से खुद को बचाता है आर्मर यूज करके, और साथ ही वो एक डेविएंट को सीधे उसके सिर पे हिट करता है, जो कि उसकी सुपर स्ट्रेंथ को दिखाता है। थेना एक वॉरियर इटर्नल है जो कि गिलगमेश की तरह
कॉस्मिक पावर्स यूज करके बैटल के दौरान ही अपने लिए टूल्स क्रिएट कर सकती है फाइट करने के लिए। थेना के कैरेक्टर को प्ले कर रही है एंजेलिना जोली, जिनको ऑफ कोर्स पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। और लास्ट और सभी इटर्नल्स की लीडर है एजैक, जिसकी एबिलिटीज में आता है हीलिंग पावर, जो कि यूज करके वो खुद को और बाकियों को भी हील कर सकती है। बट साथ ही वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसलिए भी है क्योंकि वो इकलौती ऐसी इटर्नल है जो कि कम्युनिकेट कर सकती है सेलेस्टियल से। कॉमिक्स में एजैक एक मेल कैरेक्टर था, जिसे चेंज करके एमसीयू में इसे प्ले कर रही है सलमा हैक। अब बात करते हैं इटर्नल्स की स्टोरी की। तो इटर्नल्स की स्टोरी बेसिकली सेट है अवेंजर्स एंड गेम के एग्जैक्ट बाद की टाइमलाइन में। टोनी स्टार्क के गॉन्टलेट स्नैप की वजह से ऐसा भी कुछ हुआ, जिससे कि शुरू हुआ एक ऐसा इवेंट जिसे नाम दिया गया है द इमरजेंस। अब इटर्नल्स जो कि एक इमॉर्टल एलियन स्पीशीज है, जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं 7000 सालों से, और जिनकी वजह से अर्थ पे डेवलपमेंट तो हुई है, बट साथ ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं डेविएंट्स नाम के इवल क्रिएचर्स से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। अब आते हैं इस बात पे कि इटर्नल्स ने इतने हजारों सालों तक अर्थ पे हो रहे अटैक्स और विलन्स से फाइट करने में बाकी सुपर हीरोज का साथ क्यों नहीं दिया। एक्चुअल में इटर्नल्स के क्रिएटर्स सेलेस्टियल्स के ऑर्डर के हिसाब से इटर्नल्स अर्थ के किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि वो डेविएंट से रिलेटेड ना हो, जो कि रीजन रहा है उनका थेनोस के अटैक के ड्यूरेशन में भी इस फाइट को ज्वाइन ना करने का। अब ये इटर्नल्स जो कि अलग अलग होके आम लोगों की तरह लाइफ जी रहे थे, उन्हें इस इवेंट इमरजेंस की वजह से ही फिर से इकट्ठा होना पड़ता है, ताकि वो साथ में मिलके फाइट कर सके जो भी डेंजर्स अर्थ पे आने वाले हैं उनको रोकने के लिए। अब ये डेंजर्स आखिर हैं क्या? जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किए थे 3 स्पीशीज, जिनमें से थर्ड है डेविएंट्स। यही है इटर्नल्स मूवी के रियल विलन्स और इनका लीडर है क्रो। मार्वल कॉमिक्स से हम ऑलरेडी क्रो के बारे में ये जानते हैं कि वो ऑलमोस्ट इटर्नल जितना ही पावरफुल और इमॉर्टल है। यही रीजन है कि वो कई हजारों सालों से लेमुरिया कॉन्टिनेंट में अटलांटिस सिटी के नीचे डीप सी में कहीं छुपा बैठा है। मे बी मूवी में जो वेव्स वाला सीन है, वहीं से ये डेविएंट्स फिर से रिलीज होते हैं और ह्यूमंस पे फिर से अटैक करने लगते हैं। एक और चीज जो क्रो के बारे में फेमस है वो है उसका और थीना का लव एंगल, जो कि मूवी में भी शायद दिखाया जाएगा। क्रो की सुपर पावर्स में शेप शिफ्टिंग, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और इंस्टेंट हीलिंग एबिलिटीज है, जो कि उसे बहुत पावरफुल डेविएंट बनाती है। ट्रेलर्स के थ्रू हमें और भी मल्टीपल डेविएंट्स देखने मिल चुके हैं, जो कि इटर्नल्स के साथ फाइट करते हुए दिखेंगे। अब जहाँ डेविएंट्स का गोल है ह्यूमैनिटी को खत्म करना, इसके अलावा उनका एक और मेन टारगेट है, जो कि है सेलेस्टियल्स की पावर्स को हासिल करना। तो हो सकता है कि डेविएंट्स ह्यूमंस और इटर्नल्स पे अटैक करके सेलेस्टियल्स को प्रोवोक कर रहे हैं, ताकि वो उन्हें समन कर सके और किसी तरीके से उन पे अटैक करके उनकी पावर्स ले सके। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 1 में जब हमें पावर स्टोन के बारे में दिखाया गया था, तो उसी सीन में फर्स्ट टाइम सेलेस्टियल्स में से एक एसॉन द सर्चर भी दिखाया गया था। और एक्चुअल में जिस प्लेनेट नोवेयर पे कलेक्टर रहता है, वो भी एक सेलेस्टियल का सर है, जिसे कॉमिक्स में काटा था नल ने, जो कि सिम्बायट्स का क्रिएटर था। तो ये हिस्ट्री शायद मूवी में ना बताई जाए, बट एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है एमसीयू के फ्यूचर के लिए, जो कि रिलेटेड है सेलेस्टियल से। एक्चुअल में सेलेस्टियल्स ही रिस्पॉन्सिबल है द एक्स जीन क्रिएट करने के पीछे, जिससे कि फॉर्म हुए थे म्यूटेंट्स। यानी कि एमसीयू में अगर म्यूटेंट्स की एंट्री, जो कि आने वाले फ्यूचर में जल्दी ही होने वाली है, अगर वो होगी तो उस चीज का बहुत सिंपल आंसर सेलेस्टियल्स के थ्रू भी हो सकता है। तो म्यूटेंट्स एमसीयू कब ज्वाइन करते हैं और कैसे, वो फिलहाल तो पक्का नहीं कह सकते। और साथ ही ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन 10 इटर्नल्स में से मूवी के क्लाइमैक्स 10 के 10 जिंदा भी रहे। बट जहाँ इटर्नल्स के थ्रू हमें मिलेंगे कुछ सुपर पावरफुल सुपर हीरोज, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स को तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक कि कोई ऐसा मेजर विलन ना आ जाए जो कि अवेंजर्स के बस का नहीं है। और एमसीयू में इटर्नल्स के बाद रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स के थ्रू ऐसी ही किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ हिंट देने वाली है। अब वो क्या होगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।